हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथवाइज। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th में हमारा अगला एक्सरसाइज जो है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज अबाउट इर्रेशनल नंबर्स। तो हमने पिछले क्लास तक सीख लिया था कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक रिलेटेड टू इर्रेशनल नंबर्स। एंड इर्रेशनल नंबर्स कुछ नया नहीं है जो हमने आज से पहले सुना नहीं। हमने क्लास 9th में सीखा है काफी कुछ इन नंबर्स के बारे में। बस हम उसको थोड़ा सा रिकैप करके आगे चलेंगे एंड हम सीखेंगे कि हम नंबर्स को इर्रेशनल प्रूफ कैसे करते हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं एग्जैक्टली। सो इर्रेशनल नंबर्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, तो बच्चों हमने सीखा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे P एंड Q क्या होते हैं, P एंड Q आर इंटीजर्स, करेक्ट। यहाँ पे P एंड Q इंटीजर्स होते हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट। तो ये हमने डेफिनेशन सीखा था रैशनल नंबर्स का। नाउ कोई भी ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, करेक्ट। सो इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स आर ऑल दोज नंबर्स दैट कैन नॉट बी expressed in P/Q form where P and Q are integers and Q is not equal to 0, okay। तो आई होप ये बात हमें अच्छे से क्लियर है। अगर रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन जानते हैं तो उसका ऑपोजिट क्या होगा एग्जैक्टली, इर्रेशनल नंबर्स, ओके। नाउ इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्या हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो हमने क्लास 9 में डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स सीखे थे। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जांपल्स की तो दिमाग में कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जैसे कि √2, √3 एक बहुत कॉमन नंबर है, बहुत पॉपुलर नंबर है। पाई इज आल्सो एन इर्रेशनल नंबर, ओके। एंड देन देयर आर सम डेसिमल्स, ऐसे कुछ डेसिमल्स होते हैं जिनको हम इर्रेशनल बोलते हैं, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं करता और रिपीट भी नहीं करता, ओके। इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई भी डेसिमल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब उसमें कुछ भी रिपीटिशन नहीं आ रहा है और वो कभी एंड भी नहीं कर रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें 0.01, 001, 0001 एटसेट्रा एंड सो ऑन, ओके। तो इस टाइप के डेसिमल्स को भी हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। तो हमने यहां तक तो सीखा है क्लास 9 में, ये एग्जांपल्स भी हम जानते हैं। सो एग्जैक्टली अब हमें क्लास 10th में क्या पढ़ना है, क्लास 10th में क्या नया होने वाला है इर्रेशनल नंबर्स में। तो बच्चों जो हमने एग्जांपल्स दिए शुरू में, √2, √3, इसको हम बोलते हैं कि इर्रेशनल नंबर है। बट क्या कोई तरीका है जिससे हम प्रूव कर सकें कि ये एक्चुअली एक इर्रेशनल नंबर है, ओके। तो इस क्लास 10th में जो हमें ये नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ना है वो इसी बारे में है कि हम √2, √3 इस तरह के नंबर्स को इर्रेशनल कैसे प्रूव करेंगे, ओके। एंड इनको इर्रेशनल प्रूव करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझने हैं, 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे से रिकॉल करने हैं। जिसमें सबसे पहला तो हमारे सामने ही है, इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है। ऐसे कोई भी नंबर जो P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, जहां P और Q इंटीजर्स हैं, ओके, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। एंड मोर इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और टर्म आएगा जिसको हम P और Q के साथ में रिलेट करेंगे। तो आगे चलते हैं एंड सीखते हैं ये दोनों पॉइंट्स एंड देन हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे कि √2 और √3 जैसे नंबर्स को इर्रेशनल कैसे प्रूव करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसको यूज करके हम आगे अपना टॉपिक सीखेंगे, इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव कैसे करते हैं, ओके। तो बच्चों सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे रिलेटेड टू द टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि जब हम किसी रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं, ओके, जब भी हम किसी रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं, वी जनरली कॉल इट अ P/Q फॉर्म, ओके। P/Q फॉर्म हम बोलते हैं। यहाँ पे P एंड Q इंटीजर्स हैं, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार सुन चुके हैं। P एंड Q इंटीजर्स हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है,
दैट ये p और q जो इंटीजर्स हैं इनके बीच में अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप एक नंबर लिखते हैं 4 डिवाइडेड बाय 12, ये एक रैशनल नंबर है, एंड अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 4 और 12 में कॉमन फैक्टर है, और जब आप उस कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा अपने रैशनल नंबर का वो कुछ ऐसा दिखेगा 1/3, करेक्ट। तो जब हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं और जब भी हम p by q फॉर्म की बात करते हैं तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बिकॉज अगर कोई भी कॉमन फैक्टर है तो उसे हमने पहले ही कैंसिल आउट कर दिया है, उसने हमने पहले ही डिवाइड कर दिया है, एंड फाइनली जो हमारे पास ये फॉर्म आ रहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म, हम उसको p/q फॉर्म बोलते हैं। तो इन टाइप के नंबर्स को जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा है हम उनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। सो यहां पे p and q आर को प्राइम नंबर्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है को प्राइम, पॉसिबली शायद हम काफी टाइम बाद इसको सुन रहे हैं। को प्राइम क्या होते हैं, थोड़ा सा क्विकली और रिकॉल करेंगे स्टूडेंट्स। को प्राइम कोई भी दो ऐसे नंबर्स या दो से ज्यादा नंबर्स जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1। अगर कोई भी दो नंबर्स में कॉमन फैक्टर नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1, देन हम उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। अगर हम चाहें तो इसको भी थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हैं, बट अभी ये हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और सिंपल सी बात है। तो क्विकली को प्राइम का मतलब समझ लेंगे। को प्राइम नंबर्स do not have a common factor, other than 1। ओके, एंड ये बार बार हम इस पॉइंट पे फोकस क्यों कर रहे हैं, जब हम अपने टॉपिक पे पहुंचेंगे, हम टॉपिक सीखेंगे अपना, तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम को प्राइम वर्ड पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। ओके, सो आई होप ये पॉइंट अच्छे से आपको क्लियर हुआ कि जब भी हम रैशनल नंबर्स की बात करेंगे p by q फॉर्म में, तो जनरली हम वहां पे p और q को को प्राइम एज्यूम करते हैं, बिकॉज अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे पहले ही हम डिवाइड कर देंगे या कैंसिल कर देंगे। हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म जो आएगा वहां पे p एंड q को प्राइम होंगे, मतलब उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचेगा अदर देन 1। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है। डेफिनेटली इसको नोट करेंगे एंड देन आगे चलते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे जो हमारे टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पॉज दिस वीडियो एंड नोट दिस पॉइंट एग्जैक्टली लाइक दिस, एंड देन आगे चलेंगे हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 को समझते हैं हमारे टॉपिक से पहले। सो बच्चों जो पॉइंट नंबर 2 है, दिस इज एक्चुअली अ थ्योरम। ओके, ये एक छोटा सा थ्योरम है, बहुत सिंपल सी बात, सिंपल से लॉजिक को समझा रहा है आपको, बट इस थ्योरम का प्रूफ हम नहीं सीखेंगे बिकॉज वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, एंड दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। ये हमें हेल्प करेगा कहां पे, जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हाउ टू प्रूव अ नंबर इररेशनल। ओके, तो पहले ध्यान से समझेंगे ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है, ये थ्योरम हमें क्या बता रहा है एग्जैक्टली। सो इट सेज लेट p बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि p जो है वो एक प्राइम नंबर है, एंड आगे चलते हैं, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, और जब डिवाइड करने की बात कर रहे हैं तो मतलब वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ओके, सो इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a, और यहाँ पे a क्या है, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब वो एक नेचुरल नंबर है, करेक्ट। तो बच्चों अगर हम इसको ध्यान से समझे तो ये बहुत सिंपल सी बात हमें समझा रहा है कि अगर p एक प्राइम नंबर है और वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। Isn't this logical? ये बहुत लॉजिकल सी बात नहीं है, ऐसा होना ही चाहिए। Why? Because इसका सिंपल सा रीजन है इनके फैक्टर्स। ओके, इनके फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों ये हमें क्या समझा रहा है यहाँ पे कि a स्क्वायर को p कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ओके, इसका मतलब a स्क्वायर और p में कॉमन फैक्टर्स होंगे तभी वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है, राइट। नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो a स्क्वायर का मीनिंग क्या है, a स्क्वायर इज सिंपली a मल्टीप्लाइड बाय a। नाउ अगर a स्क्वायर के पास जो फैक्टर्स हैं वो p के पास भी हैं, मतलब p उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो a को भी डिवाइड करेगा, बिकॉज
a के पास भी वही प्राइम फैक्टर्स होंगे और a स्क्वायर के पास भी वही प्राइम फैक्टर्स होंगे। ओके, तो इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल हम क्या लेंगे, हम कुछ नंबर्स को कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक प्राइम नंबर की, तो लेट्स टेक p एज अ प्राइम नंबर। तो p मान लेते हैं p इज इक्वल टू 2 एक प्राइम नंबर है, करेक्ट। गोइंग अहेड, यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर a की बात की जा रही है, पॉजिटिव इंटीजर a। सो पॉजिटिव इंटीजर a मान लेते हैं कि इट इज 4। नाउ ये थ्योरम हमें ये बता रहा है, स्टेटमेंट हमें ये समझा रहा है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो बच्चों a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16, करेक्ट। नाउ इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो चेक कर लेते हैं कि 16 को क्या 2 डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, द आंसर इज यस, डिवीजन हो रहा है यहाँ पे। तो p यानी कि 2 a को भी डिवाइड करेगा, व्हिच मींस 4 इज आल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। और ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जैसा हमने सीखा कि बच्चों जो प्राइम फैक्टर्स a के पास हैं वही प्राइम फैक्टर्स a स्क्वायर के पास होंगे, जस्ट वो 2 बार आएंगे, बिकॉज a स्क्वायर इज नथिंग बट a मल्टीप्लाइड बाय a, करेक्ट। तो ये समझने के लिए बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसको नोट करेंगे, एग्जांपल्स आप नहीं भी नोट करेंगे चलेगा, बट ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया कि अगर p एक प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, जहां पे a क्या है, a एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो हमें एक सिंपल सी बात थ्योरम के फॉर्म में समझाई गई है, नोट करेंगे एंड इन दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अब कंबाइन करके हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाउ टू प्रूव स्क्वायर रूट टू इररेशनल। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे सामने है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं। सो क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये हम सीख रहे हैं कि हाउ टू प्रूव दैट रूट 2 इज इररेशनल। हम जानते हैं कि रूट 2 एक इररेशनल नंबर है। इनफैक्ट इस तरह के सारे स्क्वायर रूट, जैसे कि स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 एक्सेट्रा, ये सब एक इररेशनल नंबर है, हम देखते ही बता सकते हैं, बिकॉज यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर जो आप नंबर देख रहे हैं वो प्राइम नंबर है। ओके, एंड इसका कोई और फैक्टर तो होगा नहीं, तो ये स्क्वायर रूट भी कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, मतलब ये स्क्वायर रूट रिमूव नहीं हो पाएगा। तो जनरली हम इनको देखते ही पहचान जाते हैं कि इररेशनल नंबर्स हैं, हमने सीखा था क्लास 9 पे। लेकिन अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? सो एनसीईआरटी में ये जो रूट 2 का प्रूफ है, रूट 2 को इररेशनल प्रूव किया गया है, इसे एक्चुअली एक थ्योरम की तरह दिखाया गया है। ओके, बट अगेन इट इज अ क्वेश्चन, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको स्क्वायर रूट 2 को इररेशनल प्रूव करना है। तो बच्चों यहाँ पे जो हम मेथड सीखने वाले हैं, ये मेथड प्रोबेबली हम पहली बार कर रहे हैं मैथ्स में, हम किसी भी प्रूफ के लिए ये मेथड पहले इस्तेमाल नहीं कर चुके, हम पहली बार इसको सीखने वाले हैं। सो दिस मेथड इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ओके, दिस मेथड इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है गलत प्रूफ करना, उससे कुछ हटके प्रूफ करना, ओके, उसका ऑपोजिट प्रूफ करना। तो हम क्या करेंगे इस मेथड में, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हम कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हम उसको ऑपोजिट वे में लेके जाएंगे, और क्या करेंगे हम, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है, हमारा फाइनल टारगेट है कि हमें रूट 2 को इररेशनल प्रूव करना है। तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए, हम इसको शुरुआत से ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट 2 को एक रैशनल नंबर मान लेंगे। ओके, हम स्क्वायर रूट 2 को एक रैशनल नंबर मान लेंगे, बिकॉज ये दो ही तो कैटेगरीज होती है, रैशनल एंड इररेशनल। ओके, तो क्योंकि हमें इसको इररेशनल प्रूव करना है एंड हम ऐसा कोई फंडामेंटल मेथड जानते नहीं है प्रूव करने के लिए, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये इररेशनल नहीं है। ओके, हम इसको मान लेते हैं कि एक रैशनल नंबर है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा यहाँ पे, मेथड का नाम ध्यान रखेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सो सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज हम एज्यूम करेंगे, लेट रूट 2 इज रैशनल। हमने एज्यूम कर लिया कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। ओके, नाउ अगर ये एक रैशनल नंबर है तो डेफिनेटली ये p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, करेक्ट? इसको हम p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट 2 कैन बी रिटन एज p अपॉन q। ओके, स्क्वायर रूट 2 को हम लिख सकते हैं p अपॉन q, और यहाँ पे p और q की खास बात क्या है, हमने अभी इससे पहले जस्ट पहले हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे थे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था
कि फाइनली जो ये P और Q है ये को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। अगर आपका नंबर रैशनल है तो ये P और Q फाइनली को प्राइम इंटीजर्स होंगे, बिकॉज अगर इनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम उसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं, हम डिवाइड ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम यहां पे लिख देंगे वेयर P एंड Q आर को प्राइम, where P and Q are co-prime and Q is not equal to 0. ओके एंड बच्चों यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो हमने मेंशन किया है को-प्राइम, ये को-प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे प्रूफ के लिए। रीजन क्या है? क्योंकि ये हमें कॉन्ट्राडिक्शन में हेल्प करेगा, ये हमें गलत प्रूफ करने में हेल्प करेगा। सो स्क्वायर रूट 2 is equal to P upon Q where P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0। तो इसका मतलब क्या है कि P और Q में अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा है अपार्ट फ्रॉम 1, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान देंगे हमने रूट 2 को क्या माना है? रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर हमने इसको माना है और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा है वो एक प्राइम नंबर है। तो यहां से आपको थोड़ा सा क्लिक हुआ होगा कि हमने जो सेकंड स्टेटमेंट अभी पढ़ी है, सेकंड स्टेटमेंट हमने प्राइम नंबर के बारे में सीखी है कि अगर एक प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, करेक्ट? तो बच्चों हमारा फोकस यहाँ पे क्या रहेगा? हमने जो ये assumption लिया है P upon Q वाला, जहां पे P और Q को प्राइम नंबर्स है, हमें इसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करना है, गलत प्रूफ करना है कि ये को प्राइम नहीं है। ओके, ये को प्राइम नहीं है, मतलब हमें इनके बीच में कॉमन फैक्टर ढूंढ के निकालना है। तो इसके लिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप, ये स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, हम दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड रूट 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 2 इक्वल टू यहां पे क्या आएगा? P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, करेक्ट? P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। और अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा? यू विल गेट P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। ओके, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। अब यहां पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है कि P स्क्वायर जो है, P स्क्वायर का वैल्यू 2 इंटू समथिंग है, 2 इंटू Q स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि ये P स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, राइट? तो दैट मीन्स ये 2 P स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, राइट? दैट मीन्स ये 2 क्या कर रहा है? 2 इज डिवाइडिंग P स्क्वायर कंप्लीटली। सो वी विल राइट देयरफॉर 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। ओके, 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। कैसे बच्चों? आप इजीली यहां पे चेक कर सकते हैं, जो आपने स्टेटमेंट लिखा है ना P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर, तो आपको ये क्या समझा रहा है? P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो P स्क्वायर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? P स्क्वायर की वैल्यू है 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो दैट मीन्स ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 2 से। ओके, तो ये समझाने के लिए हमने यहाँ पे आपको ऐसे रिप्रेजेंट किया है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और हमने जो स्टेटमेंट सीखा है वहां पे हमने बताया गया था कि अगर एक प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, यानी कि यहां पे 2 अगर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स P। ओके, 2 ऑल्सो डिवाइड्स P। और इसका रीजन क्या है? जो हमने अभी अभी स्टेटमेंट, जो हमने अभी अभी थ्योरम सीखा है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चल रही है कि 2 जो है ये नंबर P को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ P, करेक्ट? वो उसको कभी डिवाइड कर पाएगा जब वो उसका फैक्टर होगा। ओके, आई एम श्योर यहां तक समझ में आया आपको। इसको पॉइंट बाय पॉइंट हम नोट करेंगे एंड यहाँ पे जो हमारा ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया था हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देंगे। ओके, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके छोड़ देंगे। और अभी हमें यहां तक एक बात समझ में आ गई है P के बारे में, दैट P हैज अ फैक्टर। P के पास एक फैक्टर है 2। ओके, P के पास एक फैक्टर है 2। नाउ आगे चलते हैं, Q के बारे में कुछ पता लगाते हैं। क्या Q के पास भी कोई फैक्टर है? तो उसके लिए अगेन हम इसी से कंटिन्यू करेंगे, यहां तक नोट करेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड।
ओके बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां तक हमें दो बातें इंपॉर्टेंट समझ में आ गई हैं। पहला कि 2 डिवाइड्स p, करेक्ट, जहां पे हमने अभी एंड किया था अपना हाफ सॉल्यूशन 2 डिवाइड्स p, यानी कि हमें पता चल गया कि p के पास एक प्राइम फैक्टर है 2, एंड ऑल्सो हमने ये इक्वेशन को इक्वेशन 1 मार्क करके रखा था, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एक काम करते हैं बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, इफ यू रीड दिस 2 डिवाइड्स p, इसका मतलब 2p का एक फैक्टर है, करेक्ट, 2p का एक फैक्टर है, तो दैट मीन्स डेफिनेटली ये जो p है ये 2 के टेबल में आता होगा, मतलब ये 2 का मल्टीपल होगा, करेक्ट। तो इसको हम और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या है, और p इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ओके, p इज अ मल्टीपल ऑफ 2, राइट। इसी को कहने का दूसरा तरीका है कि अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है, यानी कि उसका फैक्टर है, इसका मतलब p उसका एक मल्टीपल होगा, उसके टेबल में आता होगा, राइट, तभी तो उसको डिवाइड कर पा रहा है। therefore we can assume that p is equal to 2 into m, right। अगर p 2 का मल्टीपल है, p 2 के टेबल में आता है, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट, 2 into some नंबर, यहां पे हम मेंशन कर देंगे where m is a positive integer, ओके। तो जिन बच्चों को ये बात थोड़ी सी भी डाउटफुल लग रही है, समझ में नहीं आई, तो ध्यान से देखेंगे। हमने बताया कि p इज अ मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि हमें पता चला p के बारे में कि वो 2 से डिविजिबल है, तो यानी कि वो 2 के टेबल में आता होगा। तो बच्चों 2 के टेबल में आने वाले नंबर्स कैसे दिखते हैं, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4 एंड सो ऑन, करेक्ट। तो हमने वही लिख दिया उसको जनरलाइज करके कि p कैसा होगा, p इज इक्वल टू 2m, जहां पे m क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ओके। आई होप ऐसा लिखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। नाउ p इज इक्वल टू 2m, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, हम इस इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे हमारे फर्स्ट इक्वेशन में। सो इन इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, हम p की जगह ये वैल्यू को रिप्लेस करेंगे 2m को, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, तो हम p स्क्वायर की जगह हम p का रिप्लेसमेंट लिखेंगे यहाँ 2m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, ओके। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने p इज इक्वल टू 2m को रिप्लेस कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये कैसा आएगा, 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, एंड जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा दैट q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, ओके। एंड अगर आप इस इक्वेशन को अब ध्यान से देखेंगे तो ये आपके इक्वेशन 1 जैसा ही दिख रहा है, राइट, इक्वेशन 1 जैसा ही दिख रहा है। लेकिन यहां पे आपको ये एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि q स्क्वायर जो है, q स्क्वायर भी 2 का एक मल्टीपल है, बिकॉज वो 2 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है यहाँ पे, करेक्ट। तो q स्क्वायर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है कि q स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है, राइट। Therefore 2 divides q square, करेक्ट, 2 divides q square। और जो हमने थ्योरम सीखा है वो थ्योरम के हिसाब से अगर 2 q square को डिवाइड कर रहा है, so it means that 2 also divides q, राइट। और यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन के काफी एंड तक आ चुके हैं। अब हमें दोनों इंपॉर्टेंट बातें पता चल गई। हमने पहले प्रूव किया था कि 2 divides p, now we have proved that 2 also divides q, right, 2 also divides q। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि p और q दोनों 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 उनका एक कॉमन फैक्टर है, करेक्ट। और ये हमारे सबसे पहले एजम्पशन को अगर आप ध्यान से देखें, हमने सबसे पहले जो एज्यूम किया था कि p और q तो को प्राइम है, राइट, तो ये उसको गलत प्रूव कर रहा है, ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एंड हेंस हमने जो स्टार्टिंग में एजम्पशन लिया था वो बिल्कुल गलत है। और हमारा स्टार्टिंग का एजम्पशन क्या था कि √2 एक रैशनल नंबर है। तो इन दोनों बातों को कंबाइन करके हम लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे और कंक्लूड करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो आगे चलते हैं, इसको नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे सामने है लास्ट के कुछ स्टेटमेंट जो हमने अभी अभी बात की है, हम उसको फाइनली इन स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे और अपना क्वेश्चन कंक्लूड करेंगे, खत्म करेंगे। सो बच्चों, हमने स्टेप बाय स्टेप प्रूव किया। पहले हमने प्रूव किया कि p
जो है वो 2 से डिवाइड होता है, मतलब कि p इज डिविजिबल बाय 2 और 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। फिर हमने वही सेम बात प्रूव किया q के बारे में। सो नाउ वी हैव शोन दैट सिंस 2 डिवाइड्स बोथ p एंड q, वो दोनों को डिवाइड करता है, देयरफॉर p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर दैट इज 2, राइट। इसका मतलब p और q के पास एक कॉमन फैक्टर है 2। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या समझ में नहीं आ रहा अगर इनके पास एक कॉमन फैक्टर है तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि हमने स्टार्टिंग में जो एज्यूम किया था p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, p और q को प्राइम नंबर्स हैं, हमने ये एज्यूम किया था, तो ये उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, राइट। यही एक छोटा सा प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम ही हमारा सॉल्यूशन दे रहा है दैट अगर p और q के पास एक कॉमन फैक्टर है 2 अदर देन 1, एक कॉमन फैक्टर है, तो वो को-प्राइम कैसे हो सकते हैं। और अगर वो को-प्राइम नहीं है, इसका मतलब सारा assumption जो हमने स्टार्टिंग में लिया था वो गलत है, hence our assumption was wrong and root 2 is an irrational number, okay। तो जो आप समझ सकते हो कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है, समझ रहे हैं, बट अगेन अगर आप लॉजिकली चलेंगे, लॉजिकली वो दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे जो हमने इस क्वेश्चन से पहले सीखे थे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये उतना मुश्किल नहीं है, करेक्ट। एंड आई एम श्योर आपने इसको नोट किया स्टेप बाय स्टेप, आपने एक एक स्टेप को अच्छे से नोट किया एंड समझा इसको कैसे करना है, एंड आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। सो इस क्वेश्चन के साथ में हम आज का सेशन एंड कर रहे हैं, बिकॉज हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है, हाउ टू प्रूव रूट 2 एज एन इर्रेशनल नंबर, ओके। एंड आज का सेशन हम इसके साथ एंड कर रहे हैं, लेकिन 2 क्वेश्चंस हैं जो आप एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल सेम है। सो दीज क्वेश्चंस आर, एक तो है हमारा एग्जांपल नंबर 5 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, वन इज एग्जाम्पल नंबर 5 आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, एंड एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, एंड वी विल ऑल्सो एड दिस इन आवर कमेंट सेक्शन कि इस सेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या हैं। अभी के लिए सिर्फ ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सेम है। वहां पे आपको पूछा गया है कि रूट 3 और रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करके बताना है, तो लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा। एंड जब आप इन दोनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर आपको 100% क्लैरिटी आ जाएगी कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, ओके। सो विद दिस आज का सेशन हम एंड करते हैं, एंड इस पे बेस्ड और एप्लीकेशंस और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। कॉन्सेप्ट समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, and subscribe to our channel Mathwise. Thank you and see you all in the next session.